दोस्तों, दलाई लामा तिब्बती बौद्ध धर्म के गेलुग स्कूल से आध्यात्मिक प्रमुख हैं। परंपरा के अनुसार एक वरिष्ठ बौद्ध भिक्षु की आत्मा उसकी मृत्यु के बाद पुनर्जन्म लेती है। 14वें दलाई लामा का जन्म 6 जुलाई 1935 को उत्तर पूर्वी तिब्बत के एक किसान परिवार में लाहामो धोंडुप के रूप में हुआ था। जब वे मात्र 2 वर्ष के थे तब उन्हें पुनर्जन्म के रूप में पहचाना गया था। खोज दल को तब विश्वास हो गया जब उस बच्चे ने 13वें दलाई लामा की वस्तुओं की पहचान की और कहा, यह मेरी है, यह मेरी है, यह मेरी है। दोस्तों, मार्च 2025 में प्रकाशित अपनी पुस्तक वॉइस फॉर दी वॉइसलेस में दलाई लामा ने लिखा है कि उनके उत्तराधिकारी का जन्म चीन के बाहर होगा। उन्होंने दलाई लामा की परंपरा और संस्था को बनाए रखने और उसका समर्थन करने के लिए 2015 में गादेन फोडरंग फाउंडेशन की स्थापना की। यह संस्था उत्तराधिकारी को खोजने के लिए जिम्मेदार होगी। दलाई लामा के पुनर्जन्म की खोज वर्तमान दलाई लामा की मृत्यु के बाद ही शुरू होती है। नए दलाई लामा की पहचान करने और उन्हें तैयार करने में कई साल लग सकते हैं। भारत में 1 लाख से ज्यादा तिब्बती बौद्ध रहते हैं जो यहाँ स्टडी और काम करने के लिए स्वतंत्र हैं। दलाई लामा भारतीयों के बीच पूज्य है और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विशेषज्ञों का कहना है देश में उनकी मौजूदगी भारत को चीन के साथ प्रतिद्वंदिता में एक तरह का लाभ देती है। अमेरिका तो वैश्विक प्रभुत्व के लिए चीन से बढ़ती प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहा है। उसने कहा है कि वह तिब्बतियों के अधिकारों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। अमेरिकी सांसदों ने पहले कहा था कि वे चीन को दलाई लामा के उत्तराधिकारी के चुनाव को प्रभावित करने की इजाजत नहीं देंगे। 2024 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तिब्बत की मांगों पर बातचीत के लिए इन पर दबाव डालने के उद्देश्य से एक कानून पारित किया था। इसमें चीन का कहना है कि उसे दलाई लामा के उत्तराधिकारी के समय की करने का अधिकार है। चयन अनुष्ठान में संभावित पुनर्जन्म के नाम स्वर्ग प्लस से काले जाते हैं। 1793 से हुआ किंग राजवंश पर शासन करता था। इन्हीं अधिकारियों ने हर बार कहा इस प्रक्रिया को राष्ट्रीय कानूनों का पालन करना चाहिए। स्वर्ण कलश के उपयोग चीन की सीमाओं के भीतर पुनर्जन्म के जन्म का आदेश देते हैं। इनके विदेश मंत्रालय ने कहा है उत्तराधिकारी को इनकी मंजूरी मिलना जरूरी है ताकि तिब्बती की किसी भी भूमिका को प्रभाव डालने के प्रयास के रूप में देखते हैं। दलाई लामा ने खुद कहा है कि कम्युनिस्टों के लिए लामाओं के पुनर्जन्म की प्रणाली में हल करना अनुचित है। दलाई लामा की तो बात ही छोड़िए, चीन ने दलाई लामा को अलगाववादी करार दिया हुआ है।